एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज intangible. इज intangible. intangible का मतलब समझते हैं। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। कितनी तरह की चीजें होती हैं? दो तरह की चीजें होती हैं। कोई चीज होती है टेंजिबल, कोई चीज होती है इनटेंजिबल। मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज टेंजिबल है, मतलब मैंने कहा कि आई एम आ रिच मैन, मैं एक मालदार आदमी हूँ। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। तो देखिए, मनी एक टेंजिबल आइटम है। टेंजिबल मतलब क्या है कि कोई आदमी इस मनी को चुरा सकता है। इस मनी को कैन स्टील, स्टील मीन्स होता है चुराना। इसको कोई चुरा सकता है, इसको कोई देख सकता है, इसको कोई टच कर सकता है। कैन टच, कैन सी, कैन स्टील। चुरा सकता है, देख सकता है, चोरी कर सकता है, छू सकता है। उसका कोई फिगर होगा, कोई शेप होगी उसकी। तो टेंजिबल आइटम की शेप होती है, कोई शक्ल होती है। कोई शेप का मतलब उसकी कोई खास शक्ल होती है। कोई चीज़ या तो वो गोल होगी, या फिर वो रेक्टेंगल शेप में होगी, या फिर वो ट्रायंगल में होगी, या फिर वो ऐसे पेंटागन में होगी। इनटेंजिबल क्या होता है? मैंने कहा कि आई एम रिच वन बिकॉज आई हैव नॉलेज। आई एम रिच बिकॉज आई हैव नॉलेज। मैं मालदार हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। तो नॉलेज बेटा एक इनटेंजिबल आइटम बन जाएगा। इसको कोई चुरा नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है। इसकी कोई शेप नहीं है। मेरे पास सर्किल शेप की नॉलेज है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। मेरे पास ट्रायंगल शेप की नॉलेज है, मेरे पास रेक्टेंगल शेप की नॉलेज है, ऐसा कोई नहीं बोलता। यस सर। तो चीज़ें दो तरह की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? रिदा, महक, सोफिया, इकरा, फहीमा, कितने लोग यस यस समझ सर। सकते हैं? ये बात कितने लोगों को समझ में आती? कितने लोगों को समझ में आती है बात? सर यस सर। यस सर। महक, क्या हो रहा है बेटा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्लास अभी ज्वाइन हो पाई। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही यस ऑनेस्टी सर। एक इनटेंजिबल चीज़ होती है। इसको आप देख नहीं सकते, इसकी कोई शेप नहीं है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बेटा, ये शब्द पर ध्यान दो। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो उसकी शक्ल सूरत में है। मैंने कहा कि एक इंसान फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, तो इंसान की एक शेप हो ना। उसका सर इस सर्किल सर्किल शेप में होगा, फिर उसकी गर्दन थोड़ी सी सिलेंड्रिकल होगी, फिर उसका ऐसा होगा जा करके ये, उसका हाथ फिर ऐसे सिलेंड्रिकल सा होगा। तो उसकी एक शेप है। मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि वो चीज़ क्या है, वो टेंजिबल है। और इनटेंजिबल का मतलब होता है कि वो चीज़ फिजिकली मौजूद नहीं है, बस एक क्वालिटी का नाम होता है, उसको हम इनटेंजिबल बोलते हैं। यस सर। बताओ यस कितने सर। लोग समझे इस बात को? यस सर जी समझ सर समझ गई। समझ रहा। जी, रिदा को आ रहा है समझ में? जी सर, आ गया। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो ऑनेस्टी देखो क्या है, इनटेंजिबल है। विजडम क्या है? अक्लमंदी दिखती थोड़ी ही है, उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं है। काइंडनेस रहमदिली को बोलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रहमदिली मेरे पास रेक्टेंगल शेप की है और फहीमा के पास काइंडनेस सर्किल शेप में है, क्योंकि वो इनटेंजिबल सर। क्वालिटी है। करेज, हौसला, आप ये नहीं कह सकते मेरा हौसला बहुत मजबूत है क्योंकि डंडे की तरह का है। टेंजिबल। इनटेंजिबल है ये। तो टेंजिबल
जो कोई एक खास शक्लो सूरत में मौजूद हो, उसकी कोई शेप हो। शेप्स होती हैं टेंजिबल आइटम की, इनटेंजिबल की शेप्स नहीं होती। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन दो तरह के और होते हैं जिनको हम गिन भी सकते हैं और नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको गिन सकते हैं। काउंटेबल, काउंटेबल यानी वो गिने जाने के लायक हैं। जैसे किताब को गिन सकते हैं आप, एप्पल को भी गिन सकते हैं आप, चेयर को, कुर्सी को गिन सकते हैं। जैसे आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। तो ये क्या बन गया? ये काउंटेबल नाउन बन गया। क्या बन गया ये? काउंटेबल नाउन। एक होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन नहीं सकते। मिल्क, दूध, शुगर, चीनी, वाटर, पानी, राइस, चावल, इंफॉर्मेशन, मालूमात। इंफॉर्मेशन का मतलब मालूमात। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास 3 दूध है, मेरे पास 3 मिल्क है। जी। यस सर। सर। लखनऊ में इसको क्या बोलते हैं? ये क्या चीज़ है ये? जलेबी। जलेबी। तो आप ये नहीं कह सकते कि लखनऊ के लोग बोलते हैं मैंने 2 जलेबी खाई, मतलब उनको 2 पीस का मतलब होता है। पीस को तो गिन सकते हैं ना हम लोग, टुकड़े को तो गिन यस सर। सकते हैं। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि मैंने यस दो सर। जलेबी खाई। 2 जलेबी का मतलब होता है कि जलेबी के 2 पीस खाए मैंने। मैंने 2 चाय पी। तो चाय तो लिक्विड है, तो हम चाय नहीं काउंट कर रहे बल्कि कप काउंट करते हैं। मैंने 2 चाय पीने का मतलब 2 कप चाय पी। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिनको गिन सकते हो, बुक, गिलास, टी, फ्रूट। अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल को गिन। गिन नहीं सकते। यस। जैसे आप नहीं गिन सकते सोफिया, मेरे पास 2 सोफिया हैं। प्रॉपर नाउन को नहीं गिन सकते आप। 2 महक आ रही थी, महक को नहीं गिन सकते आप। ठीक है ना? वैसे ही यस सर। आप लोहे को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते आप, लकड़ी को नहीं गिन सकते आप, ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते आप, यस सर। ब्यूटी को नहीं गिन सकते आप। 3 खूबसूरती हैं हमारे घर में, नहीं गिन सकते आप। मेरे पास 3 अक्लमंदी है, तुम्हारे पास 4 अक्लमंदी है। विजडम, अक्लमंदी नहीं गिन सकते। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि काउंटेबल नाउन के अंदर तो आता है कॉमन नाउन। बुक क्या है? कॉमन नाउन है। क्लास, टीम, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन तो काउंटेबल में आएंगे। कॉमन नाउन।
ठीक है ना। यस सर। और अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो अनकाउंटेबल में आएगा सबसे पहले प्रॉपर नाउन। अनकाउंटेबल है, 3 कुरान करीम उतरे थे अल्लाह के रसूल पर, ऐसा थोड़ी बोल देंगे आप। एक किताब उतरी थी, नबियों पर बहुत सारी किताबें उतरी हैं, नबियों पर बहुत सारे कुरान करीम उतरे हैं, ऐसा नहीं बोल सकता। किताबें कॉमन ना होने बोल सकते हैं आप, नबियों पर बहुत सारी किताबें नाजिल हुई हैं। प्रॉपर नाउन को आप अनकाउंटेबल में रखेंगे, वैसे ही मटीरियल नाउन को भी आप अनकाउंटेबल में रखेंगे, इसको भी गिन नहीं सकते आप। मेरी बड़ी बहन 4 पानी पीती है, ऐसा नहीं कह सकते आप। मटीरियल नाउन को भी अनकाउंटेबल में, इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप अनकाउंटेबल में रखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो बस यही था इस यहाँ पर। आगे आता है बेटा दूसरे नंबर पर। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नंबर का पढ़ा नाउन। नाउन की फिर हमने 5 तो टाइप्स पढ़ी और 5 के बाद 2 और पढ़ी है हमने। मतलब उसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग काउंट। नाउन को अनकाउंटेबल काउंटेबल के श्रेणी में गिनने को बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, यह है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है ना। यस सर। दूसरा नंबर आता है बेटा प्रोनाउन का। क्या बोलते हैं इसको? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोनाउन। पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ? रीदा पढ़ के सुनाना, रीदा बहुत अच्छा पढ़ती है। हम्म। जी प्रोनाउन। हम्म। जी अ प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। क्या मतलब है? एग्जाम्पल रिप्लेस अली मीन्स, इज स्टूडेंट। रिप्लेस मीन्स यानी कि नाउन का, पता नहीं सर कैसे देना नहीं आ रहा, मफहूम अदा करता। दी कोई बताएंगे? रिप्लेस मीन्स, सर जमीरी तो है ना ये। हाँ ये ज़मीर है बिल्कुल, इसको ज़मीर बोल देंगे। सर वो कहना नहीं आ रहा। जी जो किसी नाम नाम की जगह इस्तेमाल हो। हाँ, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। रिप्लेस कर देना मतलब बदल देना। जी तो प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, ये एक नाउन को बदल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अगर जी एक ही नाउन को बार बार बोल रहे हैं। मैंने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक आदमी थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खर्च करते थे, वगैरह वगैरह। या मैं कह दूँ अली मेरा दोस्त है, अली बहुत अच्छा लड़का है, अली मेहनत से पढ़ता है, अली क्रिकेट खेलता है, अली नमाज टाइम पर पढ़ता है। तो मैं बार बार अली 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 बोल रहा हूँ। तो ये हमारी कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन की कन्वर्सेशन की ब्यूटी को डैमेज कर रहा है। बोलो। कन्वर्सेशन के ब्यूटी को डैमेज को कर डैमेज कर रहा है। कन्वर्सेशन को अगर मैं एक ही नाम डैमेज को कर रहा है। रिपीट करता चला जाऊं, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा अली मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो क्लास में मेरे साथ पढ़ता है और वो मगरिब की नमाज के बाद अपना सबक पढ़ता है। अली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, अली कभी झूठ, वो बहुत अच्छा खेलता है, कभी किसी को वो सताता नहीं है। तो उसकी जगह पर मैं अगर बोलूँ वह, हिंदी में वह, उर्दू में वो,
अगर मैं यो बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इस वो को या वह को मैं अली की जगह पर बोल रहा हूँ, तो ये वह या वो बन जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि हम इसको अली की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलो भाई। यस यस सर। सर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, जो किसी नाउन की जगह पर यूज होता हो, नाउन की जगह पर। जैसे अली इज अ स्टूडेंट और बाद में बोल दिया ही इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ही जो है वो अली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ही क्या कहलाएगा, ही कहलाएगा प्रोनाउन। बोलो भाई। यस सर। ही प्रोनाउन। यस सर। तो जैसे नाउन के बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हमने, वैसे ही टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी हैं, बहुत सारी तरह के प्रोनाउंस होते हैं। उनमें एक है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, बहुत सारे होते हैं ये। रिलेटिव प्रोनाउन, यस सर। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सर हम ना थोड़े से पढ़े, सारे पढ़ेंगे हम। सारे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पर्सनल प्रोनाउन कुछ नहीं, बस ये समझ लेना है आपको भाई। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, एक मिनट, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब, देखो जरा, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? तो कुछ भी नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ पर्सन, लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट पर्सन। मेरे साथ आप देखो, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है बेटा नुमाइंदगी करता है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है नुमाइंदगी करना। रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट। वी क्यों आ रहा है सर? री क्यों आ रहा है? री का मतलब नहीं, रिप्रेजेंट पी करना। वी ई एस। REPRESENT, अच्छा ये आर रिप्रेजेंट। है, आर है, वो वी से लगा। आर जी। ई पी RESENT, रिप्रेजेंट। पी आर ई एस ई एन टी। प्रोनाउन। हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? ये सब हो जाएंगे नाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप। इतना तो पता ही है बेटा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। डज एवरी वन ऑफ यू नो इट? क्या तुम में से हर एक ये तो जानता है? डज एवरी वन ऑफ यू नो इट? यस सर, आई नो। डज एवरी वन ऑफ यू यस नो इट? सर। यस सर। डज एवरी वन यस सर। ऑफ यू ऑल नो इट?
Yes, sir. ठीक है, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन यस आपको सर। पता है, बस इनको ये समझना है कि भाई ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं बस। दूसरे नंबर पर होता है बी पॉजेसिव प्रोनाउन। सब उनको बुलाना प्लीज, सामने को, सामने आवाज लगा देना, सामने कोई इशू ना, बैठे बैठे आवाज लगा देती। ए बच्चे, चाय नहीं बनाने का, चाय नहीं भेज रहे, हाँ? चाय नहीं भेज रहे, ताहिर भाई बना नहीं रहेगा चाय, इनको बोलो। जी जेंटलमैन प्लीज। पोजेसिव प्रोनाउन, देखो पहले बेटे पोजेस को समझो। पोजेस का मतलब क्या होता है? POSSESS। पोजेस का मतलब होता है बेटा मालिक बनना। बोलो मेरा बच्चा, मालिक बनना। बोलो। मालिक बनना। मालिक मालिक बनना। जल्दी ले आओ, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम पोजेसर ऑफ दिस डिवाइस। मैं इस डिवाइस का पोजेसर हूँ, मतलब मालिक हूँ। हु इज द पोजेसर ऑफ दिस प्लॉट? हु इज द पोजेसर ऑफ दिस प्लॉट? हु इज द possessor of this प्लॉट। plot? इस प्लॉट का पोजेसर कौन है, कौन मालिक है? Yes, sir. शी, वह लड़की, possesses हाई नॉलेज। वह लड़की हाई नॉलेज की मालिक है, मतलब अपने साथ उठाती है। बोलो रिदा। यस। Yes, sir. यस सर। पोजेस का मतलब बेटा मालिक बनना। अरबी में आता है बेटा ये हवाला जी यहमिलु। मालिक बनना। जी बोझ उठाना। ठीक है ना? यस जी। सर। जी सर। हम्म। प्लॉट। तो होता क्या है, एक चीज ए है, एक चीज बी है, और ये बी जो है, ये बी, ये ए की है, तो इसका पोजेसर कौन हुआ? पी पजे जी। हर ए हुआ। चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, तो मेरा बच्चा एक बात तो बताओ, ये माई पोजीशन के लिए आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, तो sir. तो Yes. तेरा मेरा उसका, ये सब बेटा होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। माइन, योर्स आपका, हिज उस लड़के का, हर उस लड़की का, आर्स हम सब का, देयर्स उन सब का। बोलो रिदा। हिज हर्स। आर्स। हर्ष क्यों लिखा हुआ है? दोनों लिखो, दोनों लिखो। मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, इसको सही से करके लिखेंगे। ठीक है ना? मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूँ आपको, ये चार्ट सब लोगों को याद हो जाना चाहिए।
ठीक है ना। यस ठीक सर। सर। सर ये नोट्स तो मिलेंगे ना? नोट्स मिलेंगे। अब तक ऐसा हुआ कि नोट्स मिले आपको? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, बदनाम कर रहे हैं आप। सर नहीं सर, आप मना कर रहे थे ना इस वजह से। कौन से नोट्स? सर जो अभी आप बना रहे हैं। जो मैं दे रहा हूँ बना के आपको, ये वाले ना, ये वाले, यस सर। ये वाले ना, जी सर। ये तो मिल रहे हैं आपको डेली जी में। सर। डेली ग्रुप में आ रहे बेटा। बदनाम करने वालों को चोर उठा के लेके चल जाते हैं। नहीं सर, आपने पिछली क्लास में कहा था। वो वाले नहीं मिलेंगे जो हम, जिनसे हम पढ़ा रहे हैं। मिलेंगे वो भी, अब जिनसे हम पढ़ा रहे हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। मैं कुछ बना रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनो। ये चार्ट्स बनाए, ये वाले जो चार्ट जो बना रहा हूँ ये सब बनाएंगे। चलो कल बनाऊंगा इसको, आज तो छोड़ दो, ठीक है ना। पहले पढ़ा दूँ आपको चार पांच चीज़ें, तभी आएगी। कल बना दूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये समझ जाना यस सर। पॉजेसिव प्रोनाउन। दूसरा आता है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव कहाँ से बना, पहले देखो। ये बना सर बेटा। हाँ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? Possessive pronoun is the pronoun which expresses the possession. यस सर। Possessive pronoun, the यस सर। pronoun that expresses the possession, जो मालिकाना, जो ताल्लुक बताता हो। पोजेशन, पोजेशन का मतलब मिल्कियत। द प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस द पोजेशन, पोजेशन, ठीक है ना। यस सर। हाँ। यस सर। यस सर। माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा, आर और आर्स, और जी योर और योर्स, हिज हर और हर्स, और यस जी सर। देयर और देयर्स। तो बेटा ये बन जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। यस इसका सर। मतलब तो जाएगा बेटा
मेरा, इसका मतलब हो जाएगा पूरे का हमारा, इसका मतलब हो जाएगा तेरा, आपका, तुम्हारा, इसका मतलब बन जाएगा उस लड़के का, मतलब मुजक्कर का, उस मुजक्कर का, हर का मतलब बन जाएगा उस मुअन्नस का, देर का मतलब बन जाएगा मुजक्कर मुअन्नस आता है समझ में सोफिया? यस सर। उन सब का। तो देयर और देयर्स में क्या डिफरेंस है, योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, हर में और हर्स में क्या डिफरेंस है, आर और आर्स में क्या डिफरेंस है, माई और माइन में क्या डिफरेंस है, ये कल बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक सर। यस सर। हम्म। तो अभी तक हमने किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कल करेंगे, अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ है, कल करते हैं इंशाल्लाह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? यस सर। ठीक सर। यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, इसको याद रखना। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ भेज रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ भेज रहा हूँ मैं आपको, इसको देखो जरा एक बार। कैसा है ताहिर भाई? लो जी। चलो मैं इंशाल्लाह कल परसों कल करते हैं इसको, ठीक है बेटा? यस सर। ये वाली फाइल भेजूंगा, इसको पढ़ के देखना, मैं ये वाली आपको फाइल भेज रहा हूँ, ये वाली जो है, यस सर। देखना कहाँ तक समझ में आती है आपको। चलिए ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।